अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा चैनल पर हम वही चीज़ पब्लिश करते हैं जिसका अस्तित्व होता है, जो वास्तव में होती है। कोई फालतू की चीज़, कोई बेवजह ऐसी चीज़ें यहाँ पब्लिश नहीं की जाती। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को दलील के साथ बताता हूँ, प्रूफ के साथ, और ऑथेंटिक होती हैं सारी चीज़ें, और प्रैक्टिकली बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप अमल करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, नक्श बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सिर्फ ये ना सोचें सिर्फ आप लोग के वजीफ़ों पर ही डिपेंड हो जाए, या अमलों पर, या नक्श तावीज़ गंडों पर ही डिपेंड हो जाए। इससे काम ऐसे होने वाला नहीं है। जब तक कि इस्लाम के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो सारी चीज़ें हैं, अब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे। वो तमाम चीज़ें मैं हर वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ, तमाम चीज़ों का जिक्र मैं बार बार वीडियो के अंदर करता रहता हूँ, आप लोग बखूबी जानते होंगे। इन तमाम चीज़ों से शिफ़ा है, नक्शों के ज़रिए, अमलों के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए, तमाम चीज़ों के ज़रिए शिफ़ा है। लेकिन आप तमाम चीज़ें पीछे की भी फॉलो करते आ रहे हैं, तब जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको पूरा समझिएगा, पूरा फॉलो करिएगा, तभी आप लोगों को सफलता यानी कामयाबी मिलेगी। अक्सर ये देखा जाता है कि हम जब भी बाज़ारों में या फिर कहीं पर भी जाते हैं ज़रूरतों का सामान ख़रीदने के लिए, तो हमारे पास अक्सर पैसे की कमी पड़ जाती है। कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, मालूम ये लगा कि कोई चीज़ पसंद आ गई इस तरीके की, और फिर देखने को ये मिलता है कि मामला इतने पैसे तो भाई परस के अंदर ही नहीं होते हैं, तो फिर हम किस तरीके से ख़रीदें। या फिर हमारे बच्चे या फिर भाई या फिर कोई बहन इस तरीके से ज़िद करने लगते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हमें चाहिए हैं, उनकी डिमांड होती है, लेकिन फिर भी हम उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। आप लोग काम भी खूब करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किसी भी किस्म की खैर बरकत आपके पास नहीं है, या फिर आपके पर्स के अंदर पैसे ही नहीं रुकते हैं, तरह तरह की बीमारियां घर के अंदर रहने वाले अफरादों को लगती रहती हैं, जिसकी वजह से मामला ये होता है कि पैसे महीने पे मिलने के बाद वो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। आप अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको अच्छे से नहीं जी पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तंगदस्ती से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सही तरीके से रहते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खैर बरकत नहीं। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम लोगों को लिए एक मैं नक्श बताने वाला हूँ, और ये बहुत पुरानी किताब से मैं आप लोगों को एक नक्श बताऊँगा। ये खैर बरकत का नक्श है। इस नक्श को बना करके आपने सिर्फ अपने परस में इस तरीके से रख लेना होता है, और परस को आप इस तरीके से अपने जेब में रख लीजिएगा। और कुछ यहाँ पर कलिमात हैं जो आपने पढ़ने होंगे। यकीन मानिएगा, सिर्फ एक दिन, या तो जुमेरात की रात को, थर्सडे की नाइट को 10 बजे आप इस नक्श को बना करके ये पढ़ सकते हैं, या फिर फ्राइडे की नाइट को 10 बजे रात को आप इन 2 दिनों के लिए यहाँ पर ये अमल है। चाहे तो जुमेरात को कर लें, या फिर जुमेरात थर्सडे या फिर फ्राइडे रात को 10 बजे ही आपने ये अमल करना होगा, ईशा की नमाज के बाद। जब आप बिस्तर पर जाएँ सोने, तब उससे पहले आप इस नक्श को बना सकते हैं, ये अमल कर सकते हैं। तो पूरा तरीका है, धन दौलत पाने के लिए, रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत के लिए, आपके परस में हमेशा पैसों की दौड़ रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये जो नक्श मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस नक्श की बदौलत बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कोई ऐसा अमल दौलती बताया जाए कि दौलत हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल करने के लिए कोई एक ऐसा नक्श बता दिया जाए जिसके ज़रिए हमारी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलें आसान हो जाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ आप लोगों को सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लिख करके बताऊँगा। यहाँ पर मैं नक्श बना करके दिखाऊँगा, और उसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताऊँगा कि भाई जो नक्श है बना करके आपने पर्स में किस तरीके से रखना होगा, किस तरीके से इस नक्श का इस्तेमाल करना होगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ बताई जाएंगी। आप लोग आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तमाम चीज़ें इस किताब में देखिएगा, जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ये सब अरबी ज़ुबान में है, और अरबी ज़ुबान में हर शख्स के बस की बात नहीं होती समझ पाना, बड़ा बारीकी के साथ लिखी हुई चीज़ें होती हैं। तो तमाम चीज़ों को हिंदी ज़ुबान में कन्वर्ट करके आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए समझिएगा किस तरीके से इस नक्श बनता है। पूरा नक्श बनाने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको नक्श को बनाने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। जो भी नक्श बनाएगा, एक ही बार नक्श बनाना होता है। पाकी की हालत में रहकर ही आप इस नक्श को बनाइएगा, नापाकी की हालत में आपने इस नक्श को नहीं बनाना है। शाम को इशा की नमाज के बाद, यानी कि शाम को 10 बजे आप इस नक्श को 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पर लिख लीजिएगा, और लिखने के फ़ौरन बाद आप अपने इसको पर्स में रख लीजिएगा। तो यकीन मानिएगा, ये नक्श बड़ा ही करामाती है। तो इसको बनाने का तरीका समझिएगा। किसी भी रंग के पेन से नक्श बन सकता है, मार्कर से बन सकता है। बेहतर ये रहेगा कि आप ज़ाफ़रान से लिख लें, या फिर केसर, इस तरीके से कलम होते हैं ना, लाल रंग का कलम, ये जो जैसा आप चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल बहरहाल समझिएगा नक्श बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ, पूरा तरीका समझिएगा। नक्श बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ पर इतना बड़ा एक बनाइएगा बॉक्स।
जिस तरीके से मैंने यहाँ बना दिया, इतना बड़ा एक बॉक्स बनाना है आपने। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। इस तरीके से 6 खानों का आपने यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखने से पहले, कोई भी आदात भरने से पहले, कोई भी अंक संख्या भरने से पहले यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले शुरुआत में आपने 786 लिखने हैं यहाँ पर, इस तरीके से 7 8 6 786 आप इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिए। कोई भी हरूफ, कोई भी अंक यहाँ पर भरने से पहले 786 आपने लिख देना। लिखने के बाद यहाँ पर आपने बनाना है जो अरबी के जो इस तरीके से हरूफ हैं उसको बनाना आपने यहाँ पर, ये एन इसी शक्ल में आपने बनाना जिस तरीके से शक्ल में बना हुआ एन इस तरीके से बनाएंगे, इसका नाम एन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने बनाना है लाम, इस तरीके से लाम बनाइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये बना दीजिएगा इस तरीके से, ये एन लाम, ये इसी क्रम में आपने इसको भरना होता है। फिर नीचे वाले पे आ जाएंगे, इसके बाद आपने भरना है एन लाम इस तरीके से, और फिर यहाँ पर ये इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गया। जैसे ये बनकर के तैयार होगा, अब आप ध्यान से समझिएगा करना क्या होगा। आप नक्श को बना लेंगे, बनाने के बाद इतना नक्श आपने काट करके निकाल लेना है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना करके दिखाया, आपने छोटा सा बारीक इतना बड़ा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। जब आप इसको काट करके निकाल लेंगे, निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो खुशबू वाली अगरबत्तियाँ आती ना, खुशबू वाली अगरबत्ती आप देखते होंगे ना, जो खुशबू के लिए अगरबत्ती इस्तेमाल की जाती हैं, माचिस की मदद से एक अगरबत्ती को जलाइएगा उसी वक्त जब जैसे ही नक्श बन करके तैयार हो जाएगा। जलाने के बाद जब उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इस नक्श को अपने सीधे हाथ में पकड़ करके इसके अंदर से निकलने वाली खुशबू इसके चारों तरफ इस तरीके से घुमा दीजिए ताकि ये नक्श के अंदर भी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये काम आप हो सके तो 10-20 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक ही आप कर लें। उसके फ़ौरन बाद आपने जो नक्श बनाया है उस नक्श को इस तरीके से फ़ोल्ड करिएगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर फ़ोल्ड करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिएगा छोटी सी शक्ल में। ये तो बहुत बड़ा नक्श बन रहा है, लेकिन वो तो छोटा सा होगा जो आप बनाएंगे। एक ही नक्श बनाना है एक ही दिन, चाहे जुमेरात को बना लें, थर्सडे को या फिर फ्राइडे। ये नक्श बन करके तैयार हो गया। इस नक्श को आप अपने सामने रख लेना इस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इस नक्श को आप अपने सामने रख दीजिएगा। अब यहाँ पर आपने कोई चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ाई करनी। पढ़ाई क्या करनी, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पढ़िएगा, इस नक्श को सामने रख करके 3 मरतबा दुरूद पाक, जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। आपकी आसानी के लिए सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार पढ़िएगा। उसके बाद आपने पढ़ना है या अली, ठीक है, इसको पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ लें, उंगलियों पर शुमार कर लें, या फिर चाहें तो तस्बीह की मदद से भी आप काउंट कर सकते हैं। पढ़ना इस तरीके से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली 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 या अली। इस तरीके से आपने पूरे 786 मरतबा 786 टाइम्स आपने पढ़ना है या अली या अली या अली। इस तरीके से 786 मरतबा आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ही 786 मरतबा पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ दीजिए जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना वजीफ़ा ये करने के बाद जैसे ही मुकम्मल होगा, फ़ारिग हो जाएगा, उसके बाद आपने इस नक्श को सीधे हाथ में पकड़ करके 3 मरतबा इस नक्श पर फूंक मार दीजिए, यानी दम कर दीजिए। इस तरीके से 3 मरतबा दम कर देंगे। अब इस नक्श को आप इस्तेमाल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नक्श ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए, इसको किसी पॉलीथीन में भी कवर कर सकते हैं, पन्नी पे इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, पन्नी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, या इसको पन्नी में डालकर भी रख सकते हैं। जैसे ही ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर चाहें तो पन्नी लगाकर भी रख सकते हैं। बस आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने जो ये आपका पर्स होगा ना, इस तरीके से ये जो आपका पर्स होगा, आपने पर्स में इस तरीके से किसी भी खाली स्थान पर, इस तरीके से जैसे कि आपके पर्स में कहीं खाली स्थान होगा, और नक्श बनाना भी छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा नक्श है, ठीक है, इस तरीके से छोटा सा नक्श बनाइएगा। और इस तरीके से आप लोग पर्स को अपने पीछे वाली जो यहाँ पर जो जेब होती है ना, इस वाली जेब में नहीं रखना, इस वाली में, साइडों की जेब में आप रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्स को हमेशा इस वाली साइड में रख सकते हैं या इस वाली साइड में। तो मैं पर्स को जो हूँ यहाँ पर रख लेता हूँ, बस इस तरीके से। अगर आपने अब रात को बनाया है नक्श, रात को रख लिया, तो कुर्ता तो आप पहने भी नहीं होंगे, ये जेब वाली चीज़, तो इसको रखने के बाद आप इसको टांग सकते हैं, यानी जो भी आपकी पैंट है या फिर आपका कुर्ता है तो उसको आप टांग देंगे, लेकिन पर्स जो है जेब के अंदर रख दीजिएगा।
फिर आप देखिएगा ये जैसे ही बना करके फारिग होंगे, चंद दिनों के अंदर आप जायज़ काम कर रहे हैं, हक पर रह करके काम कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानिएगा इस नक्श की खैर बरकत इतनी होती है, इतनी खैर बरकत होती है कि आपके पर्स के अंदर इंशाल्लाह कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप मेहनत से काम करते रहिएगा और ये जो नक्श बताया गया है, इस नक्श पर पूरा यकीन रखिएगा, विश्वास रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर सफलता और कामयाबी मिलेगी। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ये वीडियो दी जाए, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकली कर करके बताई गई हैं। देखिए मैंने यहाँ अपने हाथ से लिख करके बताया, वैसे तो इस किताब के अंदर सारी चीज़ें अरबी ज़ुबान में मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं, नक्श भी बने हुए हैं, ये अरबी में लिखा हुआ है, इसकी फजीलतें भी लिखी हुई हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन बहरहाल आप लोगों को हिंदी ज़ुबान में बताया गया। उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आ गई। वीडियो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो है शेयर करिएगा इस वीडियो को, सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने का।